अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम सीखेंगे एसएनजीपीएल का बिल। एसएनजीपीएल का बिल को सुई गैस का बिल भी कहते हैं और गैस का बिल भी कहते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और सेक्शन बाय सेक्शन हर सेक्शन को देखेंगे। सबसे पहले जो सेक्शन होता है उसको कहते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन का सेक्शन, जिसमें जो कि सबसे पहले तो सुई नॉर्दर्न गैस के लोगों के बिल्कुल नीचे लोकेट करता है। ये लोगो है और ये है वो सेक्शन। इसमें बताते हैं कि नेम क्या होता है। ठीक है, इसमें हमारा नेम होता है, इसमें हमारा एड्रेस होता है, इसमें हमारा सिक्योरिटी नंबर होता है, इसमें हमारा जोन, पोस्टल कोड, बुक और पेज नंबर होता है, और इसमें ही इशू डेट बताते हैं कि ये बिल किस तारीख को इशू हुआ है। उसके बाद जो अगला सेक्शन होता है उसको कहते हैं पेएबल बिल का सेक्शन। पेएबल बिल के सेक्शन में हमारे पास अकाउंट आईडी नंबर होता है, जिसको ही हम कंज्यूमर नंबर भी कहते हैं, और इसमें पता चलता है कि ये किस मंथ का बिल है और इसकी ड्यू डेट क्या है, और ड्यू डेट के अंदर पेमेंट कितनी करनी है और ड्यू डेट के बाहर कितनी पेमेंट होनी है। चूँकि इस केस में बिल काफ़ी कम है, तो ड्यू डेट के अंदर और ड्यू डेट के बाहर एक जैसा ही बिल आ रहा है। उसके बाद जो सेक्शन होता है उसको कहते हैं मीटर रीडिंग का सेक्शन, जो कि है ये वाला, और ये चलता है यहाँ से यहाँ तक। इसमें बताते हैं कि इस मंथ की मीटर की रीडिंग क्या है, जो कि यहाँ पर है, और फिर पिछले मंथ की मीटर की रीडिंग क्या थी, जो कि ये है, और जो इस मंथ की रीडिंग लेता है वो यहाँ पे उसकी पिक्चर भी शो कर देता है, और डिफरेंस जो आता है करंट रीडिंग में और प्रीवियस मंथ की रीडिंग में वो यहाँ पे शो होती है। प्रेशर फैक्टर क्या होता है वो यहाँ शो होता है। टेम्परेचर फैक्टर और सुपर कंप्रेसिबिलिटी यहाँ पे शो होती है। गैस जो कंज्यूम होती है उसको कहते हैं क्यूबिक हेक्टोमीटर, या फिर हेक्टो क्यूबिक मीटर। गैस की कंजम्पशन यहाँ पे शो कराती है उसका नंबर, फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है इस MMBTU में। MMBTU होता है 1 मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स। उसको HM3 को कन्वर्ट करने के लिए MMBTU में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला ये होता है, और जब ये कन्वर्ट हो जाता है MMBTU में तो इसकी वैल्यू आगे चल के यूज़ होती है अगले सेक्शन में। अगला सेक्शन है करंट चार्जेस का सेक्शन, जो कि है ये वाला। इसमें बताया जाता है गैस के चार्जेस क्या हैं, कोई एडजस्टमेंट होनी है बिल की तो वो क्या होनी है। एडजस्टमेंट, प्रोविजनल बिल एडजस्टमेंट, ये इसलिए होती है कि लेट से कोई बिल आपका पीछे कम या ज़्यादा आ गया है तो उसको अगले बिल में कम या ज़्यादा करके एडजस्ट करना है। उसको कहते हैं बिल प्रोविजनल बिल एडजस्टमेंट, जो कि इस केस में ज़ीरो है, यानी कोई एडजस्टमेंट नहीं होनी। फिर मीटर करंट 40 रुपये, फिक्स चार्जेस 546 रुपीज़, जनरल सेल्स टैक्स 126 रुपीज़, कोई छूट या एडजस्टमेंट कोई नहीं है। सिक्योरिटी डिपॉजिट 250 रुपये, करंट बिल 1076 रुपीज़, और कोई बकाया जात एजिंग एरियर्स जो है -2.04 रुपीज़। उसके बाद कोई लेट सरचार्ज जो कि नहीं है, तो टोटल अमाउंट जो ड्यू है पे करने वाली है वो है 1070। उसके बाद जो सेक्शन आता है उसको कहते हैं मैसेज का सेक्शन,
इसमें SNGPL ने जो भी आपको कोई मैसेज देना है आपको इंडिविजुअल में, वो यहाँ पे शो कराते हैं। और उसके बाद जो सेक्शन आता है वो होता है नोटिफिकेशन का सेक्शन, जो कि है ये वाला। इसमें उन्होंने कोई भी इतला देनी हो, कोई नोटिफाई करना हो तो वो यहाँ पे देते हैं, जो कि इस केस में कोई नहीं है तो ये उन्होंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। उसके बाद जो सेक्शन आता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको कहते हैं टैरिफ का सेक्शन। इसमें बताया जाता है कि गैस के रेट्स क्या हैं, कब से ये इफ़ेक्टिव हैं, गैस के रेट्स कब से विद इफेक्टिव फ्रॉम दिस डेट, ठीक है। और स्लैब चार्जेस, गैस के रेट्स के स्लैब्स के चार्जेस क्या हैं, जब गैस की कंजप्शन क्या होगी तो चार्जेस क्या होंगे, तो ये इस तरह से है। उसके बाद जो अगला सेक्शन आता है वो है पेमेंट हिस्ट्री, यानी लास्ट 12 मंथ्स में जो भी आपने पेमेंट्स की हैं हर महीने में वो क्या है, क्या गैस कंजप्शन थी, किस मंथ में, उसमें बिल क्या था, उसमें अमाउंट कितनी ड्यू थी और आपने कितनी पे की। उसके बाद ये आखिर में सेक्शन आता है ये वाला, जो कि जब आप ये फिज़िकल बिल लेकर जाते हैं किसी बैंक की ब्रांच में पे करने के लिए, या जो भी TCS या कहीं भी कोरियर सर्विस या पेमेंट करने के लिए कहीं भी लेके जाते हैं फिज़िकली, तो ये वाली कॉपी बैंक या जो भी जहाँ भी जमा करवा रहे हैं वो काट के अपने पास रख लेते हैं, और इसके ऊपर वाली कॉपी ये आपको दे देते हैं एज ए रिसिप्ट, रसीद के तौर पे। और ये ऊपर हेल्पलाइन नंबर है, इन केस आपको गैस की लीकेज महसूस हो या आपको कोई भी मसला दरपेश हो, आपको कोई भी कंप्लेंट, कोई भी फीडबैक, कोई भी हेल्प चाहिए हो, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो ये थी अब तक की वीडियो। उम्मीद उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी और ये आपकी समझ में इजाफ़ा कर रही होगी। इसके अलावा कोई बात अगर बतानी रह गई हो या मिस हो गई हो तो आप जानना चाहते हो तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।